क्या कभी आपने सोचा है, जब दो दिल एक दूसरे से पूरी तरह अलग हों, एक की जिंदगी में सिर्फ फर्ज और खाकी हो और दूसरे की दुनिया सिर्फ ख्वाबों और आजादी के रंगों से सजी हो, तब भी मोहब्बत उन्हें कैसे एक धागे में पिरो देती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि सच्ची मोहब्बत कोई सरहद नहीं देखती, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसे फौजी की दास्तान जो अपनी ड्यूटी को ही अपना सब कुछ मानता था, और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके लिए जिंदगी एक खुली किताब थी। क्या होगा जब इनके रास्ते मिलेंगे? क्या खाकी का रंग आजादी के रंगों में घुल जाएगा, या आजादी खाकी की पाबंदियों को अपना लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये अनोखी दास्तान। गांव के छोर पर, जहां धूल भरी पगडंडियां खेतों में खो जाती थीं, वहां एक छोटा सा घर था। इस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जोया। जोया का दिल हवा की तरह आजाद था और आंखें आसमान की तरह खुली। उसे बंदिशें पसंद नहीं थीं, वो तो बस अपने ख्वाबों के पीछे भागना चाहती थी। उसके हाथों में हमेशा कोई किताब होती, या फिर वो अपने आसपास की दुनिया को अपनी पेंटिंग में उतार रही होती। लोग उसे बागी कहते थे, क्योंकि वो दूसरों की बातों पर कम और अपने दिल की सुनती ज्यादा थी। उसके घर वाले, जो सब के सब खेती बाड़ी से जुड़े थे, अक्सर उसके इस मिजाज को समझ नहीं पाते थे। दूसरी तरफ शहर से दूर पहाड़ों की गोद में एक फौजी ठिकाना था। वहां रहता था आसिफ, एक ऐसा नौजवान जिसका ईमान, फर्ज और वतन से मोहब्बत ही उसका सब कुछ था। आसिफ ने बचपन से ही खाकी वर्दी पहनने का ख्वाब देखा था, और जब वो फौज में भर्ती हुआ तो उसने अपनी जिंदगी वतन के नाम कर दी। उसकी सुबह राइफल की आवाज से होती और रातें मुल्क की हिफाजत के ख्यालों में गुजरती। उसके लिए दुनिया में दो ही चीजें अहम थीं, उसकी फौज और उसका मुल्क। मोहब्बत, रिश्ते नाते, ये सब उसके लिए दूर की बातें थीं, जिनकी उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। वो अपने काम में इतना मसरूफ रहता कि किसी और चीज के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जोया का दिल हमेशा नई चीजें सीखने और दुनिया देखने को बेताब रहता था। उसे गांव की छोटी छोटी गलियां और एक जैसी जिंदगी पसंद नहीं थी। वो अक्सर रात के अंधेरे में तारे गिनते हुए सोचती कि इस दुनिया में न जाने कितनी कहानियां होंगी, कितनी अनकही बातें होंगी। उसे तो बस उन सब को जानना था। एक दिन उसने अपनी अम्मी जान से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। उसकी अम्मी जान और अब्बू जान पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लड़की को इतनी दूर भेजने का सोचा भी नहीं था। पर जोया के अटल इरादों के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार उन्होंने भारी दिल से उसे इजाजत दे दी, और इस तरह जोया अपने ख्वाबों की उड़ान भरने के लिए गांव से निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये उड़ान उसे एक ऐसे इंसान से मिलाने वाली है जिसकी दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। न उसे यह पता था कि अल्लाह ने उनकी तकदीर में क्या लिख रखा था। क्या आपको लगता है कि आसिफ और जोया की दुनिया कभी एक हो पाएगी? और क्या होने वाला है जोया के साथ शहर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। एक फौजी और अनूठी मोहब्बत की दास्तान। जोया शहर पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव की धूल भरी पगडंडियों के बाद शहर की चमचमाती सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें उसे एक ख्वाब सी लगीं। उसने दाखिला एक ऐसे कॉलेज में लिया जहां फौजियों के बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व थी। यह बात उसे तब तक पता नहीं थी जब तक उसने अपना पहला दिन क्लास में गुजारा। पहले ही दिन उसने देखा कि क्लास का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लड़कों और लड़कियों से भरा था जिनकी चाल ढाल और बात करने का तरीका ही अलग था। उनमें एक खास किस्म का अनुशासन और संजीदगी थी। जोया, जो हमेशा अपनी ही धुन में रहती थी, उन्हें देखकर थोड़ी हैरान हुई। दूसरी तरफ आसिफ अपनी ड्यूटी पर तैनात था। सरहद पर मौजूद उसकी यूनिट में उसकी जिंदगी का हर पल इम्तिहान था। पर एक रात जब वो अपने बैरक में था, उसे अपने अब्बूजान का फोन आया। अब्बूजान ने बताया कि उन्होंने आसिफ के लिए एक लड़की देखी है और चाहते हैं कि वो उससे मिलने आए। आसिफ को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने हमेशा सोचा था कि मोहब्बत और शादी उसके लिए नहीं है। उसका वाहिद रिश्ता अपने वतन से है। उसने अब्बू जान को साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे अभी शादी नहीं करनी। पर अब्बू जान भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि आसिफ को
उस लड़की से मिलना ही पड़ेगा। आसिफ जानता था कि अपने अब्बू जान को मनाना नामुमकिन है, इसलिए उसने आखिरकार हामी भर दी। लेकिन उसके दिल में जरा भी खुशी नहीं थी। कॉलेज में जोया अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी और अपने ख्वाबों को पूरा करने में लगी थी। एक दिन कॉलेज में एक खास प्रोग्राम था जिसमें फौज के कुछ अफसरों को बुलाया गया था ताकि वो छात्रों से बात कर सकें। आसिफ भी उस दिन उन अफसरों में शामिल था जो कॉलेज आए थे। उसे नहीं पता था कि उसकी तकदीर उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। जब आसिफ मंच पर अपनी ड्यूटी और वतन परस्ती के बारे में बोल रहा था, तब जोया क्लासरूम में पीछे बैठी उसे गौर से सुन रही थी। आसिफ की आवाज में वो दृढ़ता और उसकी आंखों में वो वतन परस्ती की चमक जोया ने पहले कभी नहीं देखी थी। जोया, जो हमेशा अनुशासन से दूर भागती थी, आज एक फौजी की बातों में खोई हुई थी। उसे आसिफ के हर लफ्ज में एक सच्चाई नजर आ रही थी। उसे लगा जैसे आसिफ सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने वजूद की बात कर रहा है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आसिफ और दूसरे अफसर छात्रों से मिल रहे थे। जोया ने हिम्मत करके आसिफ से बात करने का फैसला किया। जब उसकी बारी आई तो उसने आसिफ से कुछ सवाल पूछे जो उसकी दिल से निकली बातें थीं। आसिफ ने जब जोया की आंखों में वो जानने की जिज्ञासा देखी तो उसे भी थोड़ा हैरत हुई। उसने देखा कि ये लड़की उन और लड़कियों जैसी नहीं थी जो सिर्फ वर्दी देखकर मुतास्सिर होती हैं। जोया की बातों में एक संजीदगी थी, एक अपनापन था। ये उनकी पहली मुलाकात थी जो दोनों को ये एहसास कराए बिना ही एक दूसरे से जोड़ रही थी कि उनकी तकदीरें एक होने वाली हैं। अल्लाह ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। क्या आसिफ और जोया की ये पहली मुलाकात उनकी तकदीर का आगाज थी? और क्या आसिफ अपने अब्बू जान के कहने पर उस लड़की से मिलेगा या जोया उसके दिल में अपनी जगह बना लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एक फौजी और अनूठी मोहब्बत की दास्तान। जोया और आसिफ के दरमियान सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं रह गई थी। वो दोनों अपनी अलग अलग दुनियाओं के बावजूद एक दूसरे को समझने और पसंद करने लगे थे। आसिफ को जोया की बेबाकी और उसकी कला से मोहब्बत हो गई थी और जोया को आसिफ के फर्ज और उसकी वतन परस्ती ने मुतासिर कर दिया था। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे, एक ऐसी मोहब्बत जो सरहदों और रिवाजों से परे थी। कुछ ही वक्त में दोनों के घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी। ये एक अनोखी शादी थी, एक आजाद ख्याल लड़की की एक ऐसे फौजी से जिसकी जिंदगी सिर्फ उसूलों पर चलती थी। शादी का दिन आया और जोया ने आसिफ का हाथ थाम लिया। उसने अपनी जिंदगी एक ऐसे सौहर के साथ गुजारने का फैसला किया जो मुल्क की हिफाजत को ही अपना पहला फर्ज मानता था। शादी के बाद आसिफ अपनी ड्यूटी पर लौट गया और जोया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। यह आसान नहीं था। आसिफ अक्सर सरहद पर होता और जोया को उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ी। कई रातें उसने आसिफ के लौटने के इंतजार में गुजारी। कभी कभी आसिफ के फोन देर से आते या कभी वो हफ्तों तक बात भी नहीं कर पाता। जोया ने इस इंतजार में अपनी पेंटिंग और अपनी किताबों से दोस्ती कर ली। उसने आसिफ की याद में कई तस्वीरें बनाई जिनमें उसने खाकी वर्दी और आजादी के रंगों को एक साथ पिरोया। एक दिन जब आसिफ छुट्टी पर घर आया तो उसने देखा कि जोया ने उसके लिए एक खास पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में एक फौजी आसमान की तरफ देख रहा था और उसके पास एक लड़की बैठी थी जो रंग बिरंगे फूल बना रही थी। आसिफ को यह देखकर एहसास हुआ कि जोया ने उसकी जिंदगी के रंगों को कितना खूबसूरती से समझा था। आसिफ ने जोया का हाथ थामा और कहा, मेरी जिंदगी में तुम वो रंग लाई हो जोया, जो खाकी के साथ मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। जोया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने सौहर को गले लगा लिया। उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई, ये दिखाने के लिए कि कैसे दो बिल्कुल अलग इंसान भी अल्लाह की रजा से एक हो सकते हैं और कैसे एक फौजी का फर्ज और एक आजाद लड़की के ख्वाब एक ही छत के नीचे सुकून से रह सकते हैं। उनकी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि वाहिद अल्लाह की मर्जी से हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ये थी एक फौजी और अनूठी मोहब्बत की दास्तान। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।